अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मेरा नाम मोहसिन है। आज हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्टर फॉर्म होगा। किसी की भी हम उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये फॉर्म आज हम गूगल कोलैप्स पर बनाएंगे। अच्छा, गूगल कोलैप्स पर ये फॉर्म कैसे बनेगा और ये फॉर्म किस तरह बनेगा? अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको मेरी गिटहब पर आना पड़ेगा। मोहसिन रज़ा 23 के नाम से मेरी गिटहब है, आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ आप आएंगे तो वहाँ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसकी रीडमी फाइल बनी हुई है और पूरा ओवरव्यू मैंने इसमें दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। सबसे तो पहले हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें हमने यूज़र का इनपुट लेना होता है। यानी इनपुट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी यूज़र का इनपुट लेके उसका डेटा ले सकें। तो सबसे पहला स्टेप तो हम फॉर्म में करते हैं कि हमें इनपुट लेना होता है। ठीक है, अब ये सब कुछ मैं आप लोगों को गूगल कोलैप्स पर करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक ख़ास बात जो ये है, ख़ास बात इनपुट जो होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। इसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें नंबर्स भी हम लिखेंगे तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है, वरना वो स्ट्रिंग काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अलावा जो हम यूज़र से हम डेटा लेंगे फिर उसको हमें प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है एफ स्ट्रिंग की मदद से। एफ स्ट्रिंग क्या करता है? एफ स्ट्रिंग ये रहा, आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग जो होता है वो वेरिएबल्स को आसानी से इंक्लूड करता है आपस में, यानी जोड़ के रखता है, जमा करके रखता है। ठीक है, और इस तरह यानी आपस में सारे वेरिएबल्स रहेंगे। एफ स्ट्रिंग का हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पूरी तरह मैंने यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह एरर हैंडलिंग करनी है और किस तरह काम करना है। हमने मेरी गिटहब में आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं गूगल कोलैप्स पर और वहाँ हम बना लेते हैं अपना फॉर्म। अच्छा, ये देख लें मेरी गिटहब है, आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी और पाइथन के अबाउट और जितनी भी क्रियो एआई के मुतालिक और बहुत सारी वीडियोस हैं वहाँ। आप मुझे फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट भी करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वीडियो बना पाते हैं। अच्छा, तो मैं आता हूँ और टाइम ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ खोल लेता हूँ गूगल कोलैप्स। ठीक है, गूगल कोलैब मैंने खोल लिया भाई। ठीक है, और गूगल कोलैब खोलने के बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ आना है वेलकम की स्क्रीन पर और इस पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अच्छा, तो मुझे अब एक कलेक्शन फॉर्म बनाना है जिसका मैं यूज़र का डेटा ले सकूं और बाद में उसको प्रिंट भी कर सकूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक नई नोटबुक बनाऊंगा या जिस नोटबुक में मैं काम करना चाहूँ। ये मैं पहले नोटबुक मेरे पास बनी हुई है, आपके पास मे भी ना हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नई नोटबुक बना लेता हूँ। न्यू नोटबुक पर क्लिक करूँगा और मेरी यहाँ एक नई नोटबुक बन रही है जो कि अभी बन के आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक नई नोटबुक बन के आ चुकी है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ, मगर मैं इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखें इस जगह पे कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा ताकि ये मेरी ड्राइव से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया इस जगह पे, तो अब ये कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा राइट साइड पर। अब ये मेरी ड्राइव से गूगल ड्राइव जो है कनेक्ट हो रही है, देखें अब ये गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो गई है और रैम वगैरह सब गूगल का प्रोसेस ये यूज़ कर रहा है, प्रोसेसर। ठीक है, जीपीयू यानी। अच्छा, तो ये मेरे पास है, मेरी बुक खुल गई है। ठीक है, और इस पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरी बुक सही वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ, कोई भी प्रोग्राम प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ अपना नाम ही प्रिंट करवा देता हूँ। और प्रिंट करने के लिए, रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो प्ले का बटन नज़र आ रहा है यहाँ आके क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्रोग्राम मेरे पास रन होगा और मेरे पास मोहसिन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ इस कोड पर आऊँगा जो ऊपर कोड लिखा हुआ है और इस कोड पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नया सेल बन जाएगा। इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी सही कि हम इसको किस तरह शेयर करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। ठीक है, अब क्या है, मुझे भाई मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है, क्या बनाना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्म बनाना है। ठीक है, पर्सनल इन्फो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। पर्सनल इन्फो ले रहे हैं हम किसी की भी,
कुछ भी कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने वैसे लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मुझे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए मैं करूँगा भाई, क्या करता हूँ, मैं उसका फर्स्ट नेम पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट नेम के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम के नाम से। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ का इनपुट ले रहे हैं या डेटा ले रहे हैं। ठीक है, या कुछ चीज़ हम उसकी कलेक्ट कर रहे हैं। तो इनपुट के अंदर मैं आ जाता हूँ और डबल राउंड ब्रैकेट के मैं स्ट्रिंग में मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटर। ठीक है, इंटर योर नेम। अब यानी ये मैं किसी का इनपुट ले रहा हूँ। इंटर योर फर्स्ट नेम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैंने किसी का लिया नेम, यानी इंटर योर फर्स्ट नेम। मैंने किसी का इनपुट लिया, यानी उससे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई अपना पहला नाम बताओ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इंटर करके नीचे आ जाता हूँ अगली लाइन में, और ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। चाहूँ तो मैं यह सजेस्ट भी आके ले सकता हूँ, भाई इंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, मैं यहाँ आके इसको कर लेता हूँ। अब इसने क्या कहा, लास्ट नेम एक वेरिएबल बनाया और इनपुट दोबारा इसने बना के दिया, ये देखिए इनपुट। ठीक है, और इनपुट के बाद वापस उसने मुझे डबल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट दी है और उसमें डबल कोटेशन में मुझे क्या दे दिया, इंटर योर लास्ट नेम, यानी मैं उसका लास्ट नेम पूछ रहा हूँ। उसके बाद मैंने उससे पूछी एज। एज भाई इनपुट, इंटर योर एज, इनपुट दे दिया मैंने उसको। इनपुट का मतलब है डेटा लेना। इसी तरह मैंने उससे पूछा भाई इनपुट, इंटर योर सिटी नेम, यानी मैंने उससे 4 सवाल किए एक किस्म का, यानी हम इंफॉर्मेशन कलेक्टर फॉर्म बना रहे हैं जो हम किसी का डेटा ले सकें। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ, मैं इंटर करके नीचे आ जाता हूँ और अब मैं यहाँ कर लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट यानी प्रिंट में उसका जवाब ले लेता हूँ कि क्या प्रिंट करके दे रहा है मुझे या क्या नहीं करके दे रहा। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट। प्रिंट आप सबको पता होगा, कंसोल लोग, यानी अब मैं प्रिंट उससे क्या पूछ रहा हूँ भाई, मैं उससे अब उसका यानी नाम जो पूछ रहा था, अब मैं वो प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे वो किसके साथ प्रिंट करना है, वो मुझे एफ के साथ प्रिंट करना है। एफ क्या था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो एफ होता है, अच्छा सॉरी, एफ को ना हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग लिखेंगे एफ। और एफ जो है स्ट्रिंग को आपस में, वेरिएबल्स को आपस में जोड़ता है, यानी कंबाइन करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे मैं उससे पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या पूछा था ऊपर, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, अच्छा ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आके सजेस्ट यहाँ पे आके अपना माउस करूँगा और ये मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने उससे ये क्यों एरर दे रहा है भाई, अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ। खैर, अच्छा तो देखें, मैंने उसको बोला भाई प्रिंट एफ। एफ क्या, एफ का मतलब वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मेरे वेरिएबल का क्या नाम था, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ करली ब्रैकेट में मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया लास्ट नेम, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया एज। ठीक है, उसके बाद अच्छा, तो एरर मैंने सॉल्व कर लिया। एरर ये था कि मैंने बात का राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, तो ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्टर फॉर्म बना लिया। पहले मैंने क्या किया, इनपुट लिया यूज़र का। इनपुट के बाद मैंने सीधा सीधा क्या किया भाई, प्रिंट करवा दिया। प्रिंट क्या होता है, कंसोल। ठीक है, और ये मैंने एफ को क्यों यूज़ किया भाई, एफ को मैंने इसलिए यूज़ किया कि एफ जो है वेरिएबल्स को आपस में जोड़ता है, यानी इकट्ठा करता है। जैसे मैं आपको अपनी गिटहब पर भी दिखा चुका हूँ, ये मेरी गिटहब है और मैं यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ मैंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है। ये देखें, एफ का यूज़ हम स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल्स को आसानी से इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आगे ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को रन करता हूँ। रन कहाँ से करेंगे, इस प्ले के बटन से, और इसको मैंने रन किया और ये मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोहसिन। ठीक है, और इंटर करूँगा और मेरे पास नेक्स्ट आ गया, रज़ा। इंटर करूँगा, उसके बाद पूछ रहा है एज, मैं इसको एज कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर करूँगा। अब मुझसे पूछ रहा है सिटी, सिटी मैं इसको कर दूँगा कुछ इस तरह और फिर इंटर करूँगा। तो ये देखें मेरे पास पूरा का पूरा डेटा सेव होके आ गया है। ठीक है, कुछ इस तरह मेरे पास आ रहा है। अच्छा, तो अब ये मेरे पास हो गया है कंप्लीट। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि मुझे इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, सबमिट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस सेल जो है यहाँ पे आऊँगा इस जगह पर। ठीक है, ये जो दो
बंदे बने हुए हैं। यहाँ ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा शेयर नोटबुक लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पर सेटिंग के बराबर में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह मेरे पास इंटरफेस आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ आके दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा एनीवन, ताकि इस चीज़ को सब देख सकें। और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी लिंक करूँगा, कॉपी लिंक करने के बाद मैं इसको डन कर दूँगा, ठीक है। अब डन करने के बाद मुझे ये जहाँ भी सबमिट करना है या जिसको भी दिखाना है वहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मिसाल के तौर पर ये मुझे कहीं देना है या सबमिट करना है, मैं वहाँ जाऊँगा उस विंडो पर, उस पर कंट्रोल वी करके इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा सबमिट भी हो जाएगा और जिसने देखना होगा देख भी लेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने गूगल कोलैप्स पर एक इंफॉर्मेशन कलेक्टर फॉर्म बनाया है। आप चाहें तो मज़ीद इसको लंबा भी बना सकते हैं, अच्छा, और इसको जितना चाहें वैसा भी बना सकते हैं। अच्छा, तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट स्ट्रिंग में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक टेक्स्ट से मुराद ज़्यादा अल्फाज लिखने हो तो उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, यकीनन आप सबको पता ही होगा। तो अगर टेक्स्ट किसी का लेना हो यानी ज़्यादा हिस्ट्री लेनी हो तो आप ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग में उससे टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।